हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरओ एजुकेशन KPZ पर। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर चतुर्श्रेणी कर्मचारी एंड राजस्थान कांस्टेबल एग्जाम के लिए। और आज की हमारी क्लास होगी आभूषण की। तो इसमें आपके आभूषण के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे देखने को मिलेंगे डिट्टो सेम, जो एग्जाम में पहले आ चुके हैं और आ सकते हैं। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। अनवट, अनोटा, जरा और पोलोरा शरीर के किस अंग के आभूषण है? तो भाई इसका सही आंसर होगा पाँव। इसका सही आंसर हो जाएगा पाँव। तो इसका सही आंसर बताओ आप, ये हो जाएगा पाँव। तो भाई पैर में और क्या क्या आभूषण पहने जाते हैं मैं बताता हूँ आपको। खड़वे, पैजनिया, कड़ा, लंगूर, पायल, पायजेब, नूपुर, घुंघरू, झांझर, नेवरी। आपने वो एक गाना भी सुना होगा, जे मैनू यार नहीं बनाना गोरी, तो झांझर बना ली पैर दी। तो ये भाई झांझर भी यहीं पे ही पहना जाता है। इसी के साथ अब देखते हैं हम अपना दूसरा क्वेश्चन। दांतों पर सोने की परत चढ़ाने का प्रक्रम कहलाता है। निम्नलिखित में विकल्प में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुने। मोखड़ी, राखण, चूप, कंदोरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाई राखन। क्वेश्चन तीसरा। तिमनिया आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? हाथ में, कान में, गला में या पैर में? तो भाई तिमनिया पहना जाता है गला में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तिमनिया। ये एक गले का आभूषण है। ये प्राचीन समय से चला रहे हैं तिमनिया। इसे स्त्रियां पहनती हैं गले में। बुताकू आभूषण मानव शरीर के किस भाग पर धारण किया जाता है? तो बुताकू भाई धारण किया जाता है नाक पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाक। बुताक एक भाई पारंपरिक आभूषण है जो जिसमें जटिल आकृति की डिजाइन के साथ कुशल शिल्प और कौशल प्रदर्शन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। पचेवड़ा क्या है? तो भाई बताओ पचेवड़ा क्या है? पगड़ी, परिधान, आभूषण या लोक नृत्य? तो भाई ये एक परिधान है जो सर्दियों में अपन मोटी साल ओढ़ते हैं ना, उसे ही कहते हैं पचेवड़ा कहते हैं भाई उसे। ये ठंड के मौसम में पहनती है महिलाएं भी और भाई पुरुष भी पहनते हैं। ये सूती का मोटा कपड़ा होता है जिसे पचेवड़ा कहते हैं। राजस्थान की महिलाएं किस अवसर पर लहरिया बात की ओढ़नी पहनती हैं? निम्नलिखित विकल्प में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुने। तो दिवाली पे या शिशु के जन्म पे, होली पे या तीज पे? तो भाई महिलाएं लहरिया कब पहनती हैं? तो महिलाएं लहरिया पहनती हैं तीज पर और गणगौर पर भी। वैसे तो लहरिया 7 रंग का होता है परंतु पचरंगा प्रसिद्ध है और लहरिया जयपुर का होता है भाई। जयपुर का प्रसिद्ध है लहरिया। राजस्थान में शरीर के कौन से भाग पर हासली पहनी जाती है? निम्नलिखित विकल्प में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुने। तो भाई हासली कहाँ पहनी जाती है? कान में, हाथ में, सिर में, गर्दन में? तो भाई सिर में तो नहीं पहनी जाती, हाथ में भी नहीं पहनी जाती और कान में भी नहीं पहनी जाती। हासली पहनी जाती है गर्दन में। और भाई गले में क्या क्या पहने जाते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ गले के और क्या क्या आभूषण होते हैं। तुलसी होती है, बेजंटी होती है, आलरा, हासूली, कुगाली, तिमनिया, पोत, चंद्रहार, कंठमाला, होमल, हाकर, मांदड़िया, चंपाकली, हंसकर, सरी, खंटी, चैन, रामनामी, मंगलसूत्र और आदि आभूषण गले में पहने जाते हैं। तो भाई मोस्ट मैंने बता दिया आपको, इनसे एक भी बाहर नहीं जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। मुर्कियाँ शरीर के किस अंग पर पहना जाने वाला आभूषण है? तो भाई मुर्कियाँ वो जो हम कानों में पहनते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कानों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। न्यूबोरी, थमनिया, तुलसी, जुगवावली महिलाओं द्वारा शरीर के किस अंग पर पहनी जाती है? हाथ में, पैर में, सिर में या गला में? तो भाई ये कहाँ पहनी जाती है? गले में पहनी जाती है। तो अभी बताया ही था भाई मैंने इससे पहले के क्वेश्चन में गले के आभूषण, तो उनमें से एक थमनिया भी था। थमनिया और न्यूबेरी, तुलसी, जुगाली ये महिलाओं के द्वारा गले में पहना जाता है ये आभूषण। राजस्थान में किस महिला द्वारा दांतों के बीच सोने की कील लगाना कहलाता है?
तो भाई ये तो वो अपना आपको पहले भी बता दिया है ये क्वेश्चन, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा चोंप। तो भाई चोंप महिलाओं द्वारा दांतों के बीच में एक सोने की कील जड़वाती है, उसे चोंप कहा जाता है। ये दांतों के लिए चोंप एक सूक्ष्म आकार का आभूषण हुआ करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई इसी के साथ। बोरला नामक आभूषण महिलाएं कहाँ पहनती हैं? तो भाई बोरला सिर में पहना जाता है और कान में नहीं पहना जाता, नाक में भी नहीं पहना जाता, हाथ में भी नहीं पहना जाता। बोरला राजस्थान में महिलाओं द्वारा सिर पर पहने जाने वाला एक पारंपरिक आभूषण है, जो महिलाओं की जहाँ पर महिलाएं सिंदूर भरती है मध्य भाग पर सजाया जाता है। ये आभूषण बोरला नामक आभूषण है। बोरला नामक बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, पिछली बार सीईटी में भी आया था एक क्वेश्चन और बीएसटीसी पीटीटी में भी बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन, तो आप इसको इम्पोर्टेंट कर ले। बोरला नामक आभूषण महिलाएं कहाँ पहनती है? तो भाई इसे सर में पहनती है। राजस्थान में दांतों के बीच में सोने की कील लगाने की कला को क्या कहा जाता है? तो भाई अभी आपको बताया था ये क्वेश्चन कि दांतों के बीच में कील जड़वाना सोने की परत से, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चोंप। राजस्थानी पुरुष चेलकाड़ी आभूषण में पहनते हैं, पैरों में पहनते हैं, हाथों में पहनते हैं, कानों में पहनते हैं या उंगलियों में पहनते हैं। तो भाई चेलकाड़ी आभूषण कहाँ पहनते हैं? तो चेलकाड़ी आभूषण पहनते हैं कानों में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो भाई इस चेलकाड़ी को पुरुष पहनते हैं कानों में और यह एक सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। बगल बंडी क्या है? साफे का एक प्रकार, पुरुषों का ऊपरी वस्त्र, महिलाओं का ऊपरी वस्त्र या विशेष प्रकार का आभूषण। तो भाई ये पुरुषों का ऊपरी वस्त्र है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो भाई बगलबंदी को ही बाराबंदी भी कहते हैं और ये एक विशिष्ट प्रकार का वस्त्र है, इसे पुरुष पहनते हैं ऊपरी भाग में और इसे एक साइड में से बांधा जाता है, इसे ही बगलबंदी वस्त्र कहते हैं और ये पुरुषों का वस्त्र है भाई। मध्यकालीन मारवाड़ में रमजोड़ आभूषण शरीर के किस हिस्से से संबंधित है? पेट, नाक, पैर, उंगलियां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पैर। ये मारवाड़ का रमजोड़ आभूषण है भाई, ये बहुत बार पूछ चुके हैं पहले भी से पेपर में, तो आप इसे ध्यान रखिए रमजोड़। बेसर और भंवरकड़ी नामक आभूषण महिलाओं में कहाँ पहना जाता है? तो नाक में पहना जाता है, हाथ में पहना जाता है, पैर में पहना जाता है या गले में पहना जाता है। तो भाई ये नाक में पहना जाता है बेसर और भंवरकड़ी नामक आभूषण। इसके और भी आभूषण बता देता हूँ मैं आपको। इसके और आभूषण नथ होता है, वारी, कांटा, चूनी, चौंप, बेसर और भंवरकड़ी। तो भाई आप ये एक ध्यान रखना चौंप, तो भाई इसे बहुत से चौंप समझ के दांत में लगाते थे, तो वो चौंप होता है और ये चौंप होता है, तो आप इसे ध्यान रखना, इसे गलत मत कर देना। कंदोरा आभूषण पर पहना जाता है, कंदोरा आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? ये भाई ये प्रश्न। तो कंदोरा सिर पर, गर्दन पर, पैर पर या कमर पर। तो आप इसमें की पॉइंट पकड़ सकते हो, क से कंदोरा और क से कमर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। आप इसे की पॉइंट से याद रखोगे तो आपको जल्दी याद होगा। और कमर के और भी आभूषण होते हैं, तगड़ी होती है, कड़कती होती है, मोकला, सटका, लहंगे और नेपे हटाकर लटकाया जाने वाला आभूषण होता है वही। निम्नलिखित आभूषण समूह में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? तो भाई इसमें से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? तंगूर, पायुतु, नूपर, झांझर। तो भाई ये तो सही है। कंगर, नोगरी, गजरा, नेवरी। तो भाई कंगन तो हाथ में पहना जाता है और गजरा सिर पर लगाया जाता है, तो भाई इसमें ये और तीनों तो सही सुमिलित है और ये अलग अलग है भाई, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। तुलसी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा कहाँ पहना जाता है? तो पैर पर, कान पर, गले में या हाथ में। तो भाई तुलसी कहाँ पर पहना जाता है? तो तुलसी पहना जाता है गले में।
महिलाएं बोरला नाम का आभूषण कहाँ पहनती हैं? तो भाई बोरला का क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया था, आप कमेंट करके बताना ये कहाँ पहना जाता है। हाथ में, सिर में, नाक में, कान में। तो बोरला मैंने आपको बताया था ये सिर के मध्य भाग में पहना जाता है और सिर में पहना जाता है ये। राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में पहने जाने वाले आभूषण को कहा जाता है? कर्णफूल, मोकड़ी, तिमड़िया या भोगली। तो इसे कहते हैं तिमड़िया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा भाई इसका। निबोरी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? गले में, हाथ में, दांत में या नाक में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गले में। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आंवले के साथ पहना जाता है, पायल जैसा आभूषण होता है। और ये जो हम पैर में पहनते हैं ना पायल, उसके जैसा आभूषण होता है ये निबोरी नामक आभूषण, और ये गले में पहना जाता है। तो भाई आज अपन की छोटी क्लास ही थी आभूषण की, इसमें हमने सिर्फ मोस्ट क्वेश्चन लिए हैं। तो आपको और भी आभूषण से संबंधित और भी क्लास चाहिए तो आप कमेंट करके बता देना, और अगली क्लास कौन सी लाएं ये भी आप कमेंट करके बता देना। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर करना और कमेंट करके भी बताना, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद भाइयों। अगली क्लास हमारी कल होगी और रोज़ इस चैनल पे क्लास आएगी, तो आप देखना न भूलें। धन्यवाद।